भगवान को बहुत उल्टा सीधा कहा और बोल पड़ा कि बोला निज मुख देखहु नीरा, भूप वसन तुम जाति हीरा। सुनी भल भद्र निधन करी दारा, पहिरे पट सब गगन दारा। और जैसे ही उस धोबी को वो इतनी बात को कहा तो और धोबी भी पूर्व जन्म में पूर्व जन्म में धोबी अयोध्या का ही धोबी था, जिसके कट वचनों को सुन करके श्री राम को सीता जी का परित्याग करना पड़ा था। वही द्वापर में मथुरा का धोबी बना, तब जाकर के वो मुक्त हुआ। धोबी का वध हुआ। आगे चल करके एक दर्जी मिली, और दर्जी तो भगवान बांके बिहारी लाल जी सोचने लगे कि ये जो कपड़ा है, कपड़ा तो बहुत बड़ा है, क्योंकि ये राजा कंस का कपड़ा है ना, और राजा के कंस के कपड़ों को हम पहनेंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो अब भगवान बांके बिहारी लाल जी सोचते हैं कि अब लाओ इसको थोड़ा सा सेट उट कराया जाए, थोड़ा सा इसको फिटिंग कराया जाए, तभी तो पहनेंगे। तो जैसे ही आगे बढ़े एक दर्जी मिला, और ग्वाल वालों ने दर्जी को कपड़ा दिया, और परंतु कोई छोटा कोई बड़ा था। आगे चलने पर एक दर्जी मिला। भगवान बोले कि भैया इन वस्त्रों को ठीक कर दो। उसने अपना सौभाग्य मानते हुए को ठीक है बोले कि गोविंद इस दर्जी को कुछ मजदूरी दे दो। भगवान बोले, तब उसी समय दर्जी को श्राप दे दिया भगवान बांके बिहारी लाल जी की। बोले कि जब आपका जन्म होगा, जब अगले जन्म में, तो कपड़े से महंगे आपकी सिलाई हो जाएगी। ये भगवान बांके बिहारी लाल जी का ही दिया हुआ वरदान है, जो आज कपड़े 500 का और सिलाई 800 का, वो उन्हीं की कृपा है जो आज इनके ऊपर बरस रही है। और कलयुग में और उसके बाद में कपड़े को बढ़िया सेट करवाया, पहिरे, और जैसे ही पहिरे अब सोच रहे हैं बांके बिहारी लाल जी कि वस्त्र भी पहन लिए हैं, अब एक माला मिल जाए तो बहुत अच्छा है। कोई कोई ऐसा है कि जब बैठने की उनको व्यवस्था दे दिया जाए तो लेटने की भी व्यवस्था बना लेते हैं। और इसी प्रकार भगवान बांके बिहारी लाल जी सोचते हैं कि अब एक माला मिल जाए, और जब माला हम पहन लेंगे तो गला हमारा भी सज जाएगा। अब सोचते हैं, और वो भी जो दर्जी था वो भी पूर्व जन्म में कहाँ का दर्जी था? मिथिला का। और इसी ने राम व लक्ष्मण के लिए वस्त्र बनाए थे, परंतु उसकी इच्छा थी कि मैं स्वयं अपने हाथ से वस्त्र पहना करके धन्य हो जाऊं। आज मथुरा में भगवान ने उसी के हाथ से वस्त्र पहन करके उसे भी कृतार्थ किया। और आगे चल करके भगवान सुदामा नाम के माली के घर पहुंचे,
और माली ने बड़े ही हर्ष से भर करके दंडवत प्रणाम किया, पूरा लेट करके प्रणाम किया और गंध पुष्प मालाओं से उनका स्वागत किया। लेकिन आजकल तो लोग प्रणाम करते ऐसे रास्ता चला तो कहा तो महाराज जी प्रणाम, पैर कहते हैं कि महाराज जी पाए लगे। अरे एहसान लादा था महाराज जी के ऊपर कि हाँ एहसान लाद देहन। और पैर भी कहां पर छूते हैं, घुटना पे। और पैर छूने का नियम है कि वो नीचे अंगूठे को स्पर्श करें, लेकिन आजकल तो कोई झुकना नहीं जानता, ऐसे दूर से ही प्रणाम कर लेते हैं कि मानो जैसे वो प्रणाम के समझो कि हमरे ऊपर एहसान ला देगा। हम तो कह देते कि भैया एहसान ला दो का। तो ऐसा प्रणाम नहीं करना चाहिए कि जो हमें आपको उससे कोई फल ना मिले। और आगे जब भगवान नाम के माली के घर पहुंचे तो माली ने बड़े ही हर्ष से भर करके उनको दंडवत प्रणाम किया, मतलब कि पूरा शरीर को लेट करके और हाथ आगे की ओर करके प्रणाम किया। प्रणाम करने का ये नियम है कि पूरे शरीर को लेट करके दंडवत प्रणाम करना चाहिए। लेकिन आजकल तो लोग अंगूठे को छूते हैं तो उनको शर्म आती है, तो कहीं लेट जाएंगे तो शायद वो सीताराम ही हो जाएंगे। इस तरीके से लोग हो गए हैं। और गंध पुष्पमालाओं से उनका स्वागत किया और चंदन आदि से सभी ग्वाल बालों के सहित भगवान को प्रसन्न किया। और माली बोला कि प्रभु आज आपने मेरे कुल को धन्य कर दिया, मैं कृतकृत हो गया। और माली का भी पूर्व जन्म यह चैत रथवन का हेममाली नाम का माली था। और शंकर भगवान के प्रतिदिन 300 कमल रखता था। वरदान में मांगा था कि मेरे घर भगवान पधारे तो मैं उनका स्वागत करूं। और भगवान जब आगे बढ़े तो उनको कुब्जा आती हुई दिखाई दी। और कुब्जा 3 जगह से टेढ़ी थी। और जब कुब्जा को देखा तो बांके बिहारी लाल जी कह रहे, ओ सुंदरी इधर आ। और कुब्जा भी बड़ी क्रूरता के साथ में बोल पड़ी, कौन है तू? और आज तक की मुझे किसी ने सुंदरी कह करके नहीं बुलाया, और आप कौन होते हैं? तो कहते कि तुम कौन हो, किसकी स्त्री हो, और या अंगराग किसके लिए जा रही हो? सच सच बताओ, हमें भी अनुराग दे दो, इससे तुम्हारा कल्याण होगा। कुब्जा क्रोध करके कहने लगी कि अरे मथुरा वालों की तरह तुम भी मुझ कुबड़ी कुरूपा को सुंदरी कह करके मेरा उपहास कर रहे हो। कहते हैं कि मैं कंस की दासी हूं और 3 जगह से टेढ़ी हूं, इसलिए मुझे त्रिवका भी कहने लगे। और दुनिया वाले मेरा उपहास करते हैं। मैं महाराज कंस को अंगराग उपटन ले जाती हूँ। वो कंस को रोज चंदन लेकर के जाती थी, कुब्जा बढ़िया घिस करके, और उनके मेरा चंदन और मेरा उपहास करते हैं। और महाराज ने कि अब आपको देख करके मेरा मन कहता है कि इसे मैं आपकी हिलाऊंगी। गोविंद बोले कि थोड़ा सा हम सब भी को लगा दो, और लगाने लगे, परंतु कुब्जा थी, बोली नीचे झुक जाओ, तभी मस्तक पर हाथ से लगाऊंगे। गोविंद ने उनके दोनों पैरों से दबाई और एक झटका मारा कि वो झटका मिटाया, सारा खटका कुबड़ी को वास्तव में सुंदरी बना दिया। सबके चंदन लगाया और भगवान के पीतांबर को पकड़ करके कहने लगी, यह वीर ग्रहम यामो ना ताम त्यक्तुमिहो सहे,
हे वीर पुरुषों, अब आप मेरे घर चलिए, अब मैं आपको छोड़ने वाली नहीं हूँ। सावनी सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। सावनी सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। हो दिल दीवाना हो गया मेरा, दिल दीवाना हो गया। दिल दीवाना हो गया मेरा, दिल दीवाना हो गया। सावनी सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। सावनी सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। हो एक तो तेरे नैन तिरछे, दूसरा काजल लगा। एक तो तेरे नैन तिरछे, दूसरा काजल लगा। हो एक तो तेरे नैन तिरछे, दूसरा काजल लगा। तीसरा नजरे मिला, दिल दीवाना हो गया। तीसरा नजरे मिलाना, दिल दीवाना हो गया। सावनी सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। सावनी सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। हरि बोल। हो एक तो तेरे होठ पतले, दूसरा लाने लगे। एक तो तेरे होठ पतले, दूसरा लाने लगे। एक तो तेरे होठ पतले, दूसरा लाने लगे। एक तो तेरे होठ पतले, दूसरे लाने लगे। तीसरा तेरा मुस्कुराना, दिल दीवाना हो गया। सावनी सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। दिल दीवाना हो गया, दिल दीवाना हो गया। कहने लगे कि हे वीर पुरुषों, आप मेरे घर चलिए, अब मैं आपको छोड़ने वाली नहीं हूँ। भगवान बोले, हे सुंदरी, हम कंस को मार कर ही तुम्हारे घर आएंगे। और भगवान जब आगे चले तो दुकानदार और जोहरियों ने बाजारों में दोनों भाइयों को का पान माला और चंदन आदि से स्वागत किया। भगवान रंगभूमि का पता पूछते हुए वहां पहुंचे और रक्षकों को मना करने पर भी धनुष को उठा करके तोड़ दिया और रंगभूमि आई यदुराय शक्र धनुष मही तोरी गिराया।
और धनुष टूटते समय जो शब्द हुआ उससे आकाश, पृथ्वी और दिशाएं सब गूंज उठी। कंस सुन करके भयभीत हो गया कि धनुष टूट जान करके सारे रक्षक दोनों भाइयों पर टूट पड़े और दोनों भाइयों ने धनुष के टुकड़े से सबको मार दिया और नगरवासी उनके पराक्रम से बड़े प्रसन्न हुए और पूरे मथुरा में शोर मच गया कि दो बालकों ने धनुष को तोड़ दिया है। और एक बार नारद जी से पूछा कि मुझसे श्रेष्ठ कोई पहलवान है जो मुझे जीत सके। नारद जी बोले महेंद्र पर्वत पर परशुराम जी के पास जाकर के युद्ध करो। तपस्या करते हुए परशुराम जी को युद्ध में ललकारा और पहले तो शांत रहे लेकिन पुनः बोले और पैर पकड़ करके फेंक दिया और पीछे क्षमा याचना करने लगा। तब परशुराम जी ने एक धनुष दिया और कहा कि जो इस धनुष को तोड़ेगा उसी के द्वारा दूसरे दिन तू मारा जाएगा। और एक बार कंस ने महेंद्र पर्वत को उखाड़ लिया और परशुराम जी क्रोधित होकर के बोले, हे बंदरी कि बच्चे, यदि तू इस धनुष को नहीं चढ़ा पाया तो मैं तुझे नष्ट कर दूंगा। और इसने धनुष को चढ़ा दिया और